अगला ले रहे हैं अपन टाइप 3। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। द्विघात गुणनखंड की बात कर रहे हैं, है ना, द्विघात वाले गुणनखंड की बात कर रहे हैं। ये कब आएगा? जब आप कोई समीकरण हल करोगे और उस समीकरण में रेखीय गुणनखंड नहीं हो पा रहे होंगे, द्विघात गुणनखंड हो रहे होंगे, तब इसका प्रयोग करना है। कैसे? जैसे अपन बात करें उदाहरण के तौर पर, इस तरह का सवाल आ गया, तो पहला प्रयास तो क्या होगा? सरलतम रूप में लाना। अब जब इस इक्वेशन पे आप आओगे, क्या इसके गुणनखंड हो पाएंगे? ये गुणनखंड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये कैसे पता चलता है? याद करो 10वीं क्लास में आपने क्या पढ़ा था? द्विघात समीकरण चैप्टर। तो द्विघात वाले समीकरण में आपने एक चीज पढ़ी थी, विवेच्य डी, कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको क्या बताता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 चीजें बताता था। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक तथा विभिन्न, अर्थात 2 बेमूल मिलते थे। डी बराबर 0 आया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो आपको मूल कैसे मिलते थे? समान, वास्तविक। डी नेगेटिव आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव आया तो मूल कैसे मिलते थे? काल्पनिक मिलते थे। ठीक है ना, याद आ रही है ये वाली बात? तो अब अगर इसके लिए चेक करें अपन डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर चेक करेंगे तो डी कैसा आ रहा है? -3। तो इसका डी कैसा आया? नेगेटिव। मूल कैसे आ गए? काल्पनिक। और अगर मूल काल्पनिक आ गए तो फिर उनको अंक रेखा पर, नंबर लाइन पर कैसे बनाएंगे? क्योंकि वो तो वास्तविक रेखा थी, वो तो नंबर लाइन जो वास्तविक थी उस पर काल्पनिक संख्या बन ही नहीं सकती। इसके मूल तो है काल्पनिक मूल है। कैसे ज्ञात करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, आयोटा की फॉर्म में आते हैं, जिसको अपन छोड़ रहे हैं, अपन उस बात की नहीं कर रहे। अपन तो चाह रहे कि मूल ले आए, नंबर लाइन पे बना ले, ज्यादा 0 होती क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो अपन इस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं, है ना। क्या है इसमें? जब रैखिक गुणनखंड संभव नहीं हो। इसका प्रयोग कब करेंगे? जब रैखिक गुणनखंड संभव नहीं होंगे, द्विघात के रूप में ही रहेगा, जैसा मैंने आपको इसमें बताया। अब उसमें कंसेप्ट क्या यूज होगा? कंसेप्ट, मान लीजिए कोई फलन है f(x), ठीक है, इसके लिए अपन बात करें, कोई वो द्विघात, ये रहा ना फलन abc, इसमें 1 1 है ना, abc वास्तविक संख्या है। तो हम इसके लिए 2 चीजें चेक करेंगे, एक a एक d। a मतलब x² का गुणांक। if a पॉजिटिव d नेगेटिव, a पॉजिटिव और d नेगेटिव, then f(x) greater than 0 for every x belongs to R, जो फलन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए। ग्राफ की फॉर्म में देखते हैं, मतलब ये ऐसा चला गया, x अक्ष को टच भी नहीं कर रहा, कट भी नहीं कर रहा, तो मूल मिल ही नहीं रहे, ऊपर 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 हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। दूसरा, इफ a नेगेटिव और d नेगेटिव, दोनों में d नेगेटिव है, मूल काल्पनिक है, लेकिन गुणांक पॉजिटिव था, इसमें गुणांक नेगेटिव हो गया, देन f(x) नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, फलन हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा, हमेशा, मतलब x के सभी वास्तविक मानों के लिए। जब इसको ग्राफ में देखेंगे, ये मतलब x के हमेशा नीचे ही रहेगा, ये हमेशा कैसा रहेगा? एक नेगेटिव फलन रहेगा, उसमें कुछ भी रखो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अभी लिखा था a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, f(x) कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, और कब होना चाहिए? हमेशा होना चाहिए, ये वाला।
अभी लिखा ना अपन ने, x बिलोंग्स टू r के लिए फलन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर d नेगेटिव हो और a कैसा हो, पॉजिटिव हो, आप कुछ भी मान रख के देखो, इसमें आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कुछ भी रख के देख लो आप इसको। आपने -2 रखा, लग रहा होगा ना कैसे आएगा, -2 रखो, -2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 5 -2, प्लस का 2 रखो, प्लस पे तो पॉजिटिव है, -10 रख लो, -10 का वर्ग हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो क्या चेक करना है अपने को, उस द्विघात व्यंजक, इसको बोलते हैं व्यंजक, बराबर 0 नहीं है ना, बराबर 0 तो क्या बोलते हैं, समीकरण, किसको बोलते हैं, द्विघात व्यंजक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस द्विघात व्यंजक में अगर उसके रेखीय गुणनखंड नहीं हो पा रहे होंगे, अच्छा गुणनखंड हो पा रहे नहीं हो पा रहे कैसे पता चलेगा भाई, डी से, या तो हो जाएंगे या नहीं हो रहे होंगे। हो सकता है हो रहे होंगे लेकिन हमसे नहीं हो रहे होंगे, तो क्या चेक कर लो, डी चेक कर लो ना, सबसे बढ़िया। b² - 4ac का मान निकालो। अगर b² - 4ac का मान नेगेटिव आया, इसका मतलब उसके वास्तविक हल नहीं है, काल्पनिक है, अर्थात उसके रेखीय गुणनखंड संभव नहीं है, ठीक है। तो हम डी निकाल लेंगे, डी नेगेटिव मिल गया। डी नेगेटिव मिलने के बाद अपन क्या चेक करेंगे, ए क्या होता है, x² का गुणांक। ये जो x² का गुणांक है ना, अपन इसको चेक करेंगे। अगर ये पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो व्यंजक कैसा बनेगा, पॉजिटिव। और अगर डी नेगेटिव आने के बाद x² गुणांक भी नेगेटिव है तो वो व्यंजक कैसा बनेगा, नेगेटिव। मतलब हमेशा आंसर कैसा देगा, नेगेटिव देगा। बात समझ रहे हैं, नोट करें इसको, सवाल करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। देखिए पहला सवाल, x - 2 x² + x + 1 अपॉन x - 1 <0। साधारण सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। ये लिया अपन सवाल, इसी की शुरुआत करते हैं। तो इसके फैक्टर करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहे थे, मैं बता भी चुका। इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव ऐसा लिख लेंगे अपन, उसकी जगह अपन ऐसा लिख लेंगे, हर सवाल में लिख लेंगे ऐसा, ताकि भूल ना हो, कोई चूक ना हो। a पॉजिटिव d नेगेटिव पे अभी अभी लिखा था, फलन कैसा होगा, फलन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यह कैसा बनने वाला है, प्लस। क्या प्लस वाले का नंबर लाइन पर कोई काम है ना, ये 0 होगा 2 पर, ये 0 होगा 1 पर, ये 0 होगा ही नहीं, तो नंबर लाइन पे आएगा ही नहीं। नंबर लाइन पे कौन आएगा, 1, कौन आएगा 2, और एक ही गुणनखंड बिना रिपीट करने वाले, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, ऐसा लिखेंगे। आंसर नेगेटिव का क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से, x बिलोंग्स टू 1 से 2, ये बन गया आंसर। आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 1 से। दूसरा प्रश्न लेते हैं, x² + x + 1 x + 2 ये लिखे अपन ने 2 प्रश्न और, चेक करते हैं इन दोनों के लिए भी। हाँ जी, पहला प्रयास क्या होगा कि गुणनखंड करने का प्रयास किया जाए। अगर गुणनखंड संभव है तो गुणनखंड किए जाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो फिर डी को चेक करेंगे। ये तो वही वाली लिखी हुई है, तो इसका तो पता ही है। इसके लिए प्रयास करो, चेक कर लेते हैं इसके लिए। भैया जी डी कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका तो हमें मालूम है। अब लिखेंगे कहानी को, इस ब्रैकेट की, ये तो रैखिक है, इस ब्रैकेट की कहानी को लिखेंगे। जो दोनों द्विघात थे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
तो ये नंबर लाइन पे नहीं आएगा, ये नंबर लाइन पे नहीं आएगा, नंबर लाइन पे सिर्फ कौन आएगा, 1 -2, इधर प्लस इधर माइनस। आंसर किसका चाहिए, पॉजिटिव का, मतलब ये वाला। तो आंसर क्या बन जाएगा, -2 से कहाँ तक, अनंत तक। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं, ऊपर तीसरे सवाल को समझते हैं, एक और समझ लेते हैं, फिर आप खुद से करिएगा। 5 अपॉन इसके गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, नहीं होते तो कोई बात नहीं, डी चेक कर लो, डी पॉजिटिव आ गया मतलब गुणनखंड होंगे, हमसे नहीं हो रहे हैं, कैसे न कैसे श्रीधराचार्य से हो रहे हैं। ए पॉजिटिव, डी निकालो, इसका डी ज्ञात कर सकते हो, b² - 4ac - 2 का होल स्क्वायर, तो नेगेटिव आ रहा है, तो 5 अपॉन पॉजिटिव, ये क्या हुआ, पॉजिटिव है ना, 5 पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, और किससे बड़ा, 0 से बड़ा, तो हमेशा ही पॉजिटिव। तो आंसर क्या हुआ, ये बन गया आंसर। तो सदैव सत्य है, ऑलवेज ट्रू। आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। कुछ भी रखो तो हमेशा पॉजिटिव है, और 5 पहले से ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, और पॉजिटिव 0 से बड़ा होता है, तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। आंसर x बिलोंग्स टू r, सभी अंक, सभी वास्तविक संख्याएं। और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, x² - 3x + 2 इक्वल भी लग रहा है, ध्यान देना, बराबर का चिन्ह वाला सवाल है, तसल्ली से सॉल्व करना। सबसे पहले गुणनखंड करने का प्रयास करेंगे, गुणनखंड हो जाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगी तो भी अच्छी बात है, हम तो सीख चुके हैं। द्विघात में क्या चेक कर लो, डी चेक कर लो, डी नेगेटिव आया तो गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, फिर क्या चेक कर लेंगे, ए, इसके गुणनखंड हो पाएंगे। इससे गुणनखंड हो रहे हैं, इसके लिए ए पॉजिटिव, डी b² - 4ac नेगेटिव, निकाल के देख सकते हो आप भी। 4 - 8 -4 नेगेटिव आ रहा है, देखो, है ना। इसमें गुणनखंड संभव है कि नहीं है, पहले चेक कर लो। ये क्या है, -2x² + x - 1 है, -2x², तो इसके लिए भी एक ऐसा है नेगेटिव। डी चेक कर लेते हैं, b² - 4ac, डी नेगेटिव है इसका भी, ये इसका डी, ये इसका डी, दोनों का डी कैसा, नेगेटिव। तो x - 1 x - 2, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, क्या होता है, इसके अनुसार चलता है ना, डी तो दोनों में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव तो क्या बनता है, पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो क्या बनता है, नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ आएगा x - 3, और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ध्यान देते चलना। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। एक प्लस है, एक माइनस है, ये नेगेटिव संख्या है तो माइनस से गुणा कर दें, क्या चिन्ह बदलेगा, तो बन जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन 0। नोट करना है यहाँ पर चिन्ह बदल गया है ना। चिन्ह क्यों बदल गया, क्योंकि माइनस था, इस माइनस वाली संख्या को हमने हटा दिया अर्थात माइनस से गुणा हो गया, इसलिए चिन्ह बदल गया। अब नंबर लाइन पे बनाएंगे तो एक तो बनेगा 1, 2, 3, रेखिक है, नॉन रिपीटेंडेड है, अल्टरनेट चल जाएगा। और ध्यान देना बराबर का चिन्ह भी लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो नीचे वाला 0 नहीं होगा लेकिन ऊपर वाला 0 हो सकते हैं। तो 1 और 2 पर बिंदी, 3 पर गोला, क्योंकि 3 नीचे आया 3 0 नहीं हो सकता। नेगेटिव का आंसर चाहिए, नेगेटिव x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1 यूनियन 2 से 3, ये बनेगा आपका फाइनल आंसर। सबसे पहला प्रयास द्विघात के गुणनखंड करने का, नहीं हो पाए तो डी ज्ञात करने का, डी को चेक करने का, डी नेगेटिव मिला तो लिखने का, डी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव बनाने का, डी नेगेटिव ए नेगेटिव तो नेगेटिव बनाने का, नेगेटिव की वजह से गुणा करने से चिन्ह बदलने का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। उसके बाद नंबर लाइन पे बनाने का, नंबर लाइन के बनाने के बाद ये भी देख लेना कि बराबर का सवाल है कि नहीं है। बराबर वाले चिन्ह का सवाल है तो डॉट और सर्किल का भी ध्यान रखना, ठीक है। 5वें सवाल को करो जल्दी से फटाफट। हाँ जी, इस सवाल को कर रहे थे, क्या करें इस सवाल के अंदर सबसे पहले इसको अंकन करने का प्रयास कर रहे हैं। गुणनखंड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे तो क्या चेक करेंगे, ए x माइनस 2, ए पॉजिटिव है, डी चेक कर लेंगे। अब इसका डी कैसा आ रहा है, डी निकालो, डी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9 तो 25 माइनस 36 तो कैसा आ गया, नेगेटिव। ये आ गए हल। बराबर का चिन्ह है, ध्यान देते चलो। इस सवाल का एरिया इधर है ना, नंबर लाइन पर बनाया, 2 आया 5 आया, एकांतर चलेगा, अल्टरनेट चलेगा, क्योंकि नॉन रिपीटेड रैखिक फैक्टर है, किसी की भी कोई घात है ही नहीं, ठीक है। सम घात होती तो नो चीज, विषम घात होती तो चीज। बराबर का चिन्ह तो ऊपर वाला 0 हो सकता है, नीचे वाला 0 नहीं होगा, आंसर नेगेटिव का चाहिए। तो 2 से 5, 5 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा देख लेना ध्यान से, ठीक है। चलिए और उदाहरण करते हैं कुछ। 1/2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1/2x प्लस 5, 1/x स्क्वायर प्लस x लेस देन इक्वल टू 1/2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 2 सवाल फिर से लिखे हैं मैंने, प्रयास करते हैं इनको, ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम, क्या इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कभी कभी आपने सुना हो, कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमें पता हो कि जिस राशि को, जिस क्वांटिटी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाली है वो पूर्णतः धनात्मक है। अगर वो पूर्णतः धनात्मक है, प्योरली पॉजिटिव है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अन्यथा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे, ऐसा इधर लाएंगे, फिर एलसीएम लेंगे, टू एक्स तोड़ गया, 5 और 3 8 हो गया, अपॉन में इसमें 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3/2 आया, इसमें से 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5/2 लेस देन इक्वल टू 0 आया। अब तो खिलाड़ी बन चुके हैं, समझते हैं इस बात को। यहाँ लिखेंगे 8 अपॉन x माइनस 3/2, ये 4x प्लस 5/2 लेस देन इक्वल टू 0। 8 का 4 का कोई काम नहीं है, नंबर लाइन पे ये 2 आएंगे, इन 2 को बना लेंगे नंबर लाइन पे। तो जाओ भैया तेरा तो काम हो गया। ये वाला तो एक तो बिंदु आएगा -5/2 और एक आएगा 3/2, तो एक तो
आएगा -5/2, एक आएगा 3/2। अल्टरनेट चलेगा, क्यों चलेगा अल्टरनेट? क्योंकि एक ही गुणनखंड है, कोई भी रिपीट भी नहीं कर रहा है। अल्टरनेट बराबर का सवाल है, बराबर का सवाल, ध्यान देना, नीचे वाले 0 नहीं होते हैं, ऊपर वाले होते हैं। या तो दोनों ही नीचे वाले हैं तो दोनों पे ही गोला आएगा, मतलब ओपन ब्रैकेट आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5/2 से 3/2। ये बन गया फाइनल आंसर। ध्यान दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, अगला सवाल फिर ऐसे ही एक और है, प्रयास करो, फिर समझते हैं इसको। ट्राई करिए, आप शुरू करिए कोशिश। सबसे पहले इसको इधर लेके जाना है, उस तरफ लेके जाना है, उसके बाद हल करना है ना, दूसरी साइड लेके जाना है, सारे एलसीएम लेके फिर हल करना है। द्विघात के गुणनखंड हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो डी चेक करो। डी पॉजिटिव आ गया तो उसका गुणनखंड होंगे, आपसे नहीं हो रहे थे, और डी नेगेटिव आ गया तो गुणनखंड नहीं होंगे, काल्पनिक आ जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएंगे। इसको पहले इधर लाते हैं, तो 1/2x² + 2x + 3 < < 0। एलसीएम लिया, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, चलो अभी नहीं लिखते, बाद में लिखते। x² + 2x - x + x पहला काम तो अपना हो गया। पहला काम क्या था? उसको सरलतम रूप में लाना। अब इसके गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं ना, तो इसके गुणनखंड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, चेक करने का तरीका डी चेक कर लेते हैं दोनों के लिए। तो इसमें आ रहा है ए तो पॉजिटिव है और डी आएगा b²। मैंने डी का मान हल करते हुए लिखा है वहाँ पर, इसको लिखेंगे x × x + 1, ए पॉजिटिव और बी का मान ठीक है भैया जी, सही चल रहा है मन? ए पॉजिटिव 1 - 12, बी नेगेटिव, x × x + 1, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये बनेगा प्लस और ये भी बनेगा प्लस। इस प्लस प्लस का कोई काम नहीं है, नंबर लाइन पे सिर्फ ये आएगा, क्या बन जाएगा? 1/x × x + 1 < 0। नंबर लाइन पे -1 और 0, नीचे वाले हैं तो कभी भी 0 नहीं होंगे। छोटे ब्रैकेट क्यों आए? क्योंकि नीचे की तरफ 0 नहीं हो सकता है। डॉट की जगह क्या लगेगा? सर्किल, हाँ, -1 से 0, ये इसका बन गया -1 से 0 आंसर। फिर से समझो, हमने कितने तरह के पढ़े? सबसे पहले रेखिक वाले पढ़े, जिनके गुणनखंड हो रहे थे, सरलतम रूप में हो रहे थे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा था, अल्टरनेट चला रहे थे। फिर बराबर वाले पे ध्यान दिया, फिर उसके बाद अपॉन वाले पे ध्यान दिया, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है ना। फिर उसके बाद हमने फैक्टर्स रिपीट होने वाले देखे, अगर फैक्टरों की पुनरावृत्ति हो रही है, गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो रुक रुक के चल रहे थे। अगर सम था तो चेंज नहीं कर रहे थे, तो विषम था तो चेंज कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने कौन से वाले देखे बेटा? कौन से देखे इसके बाद हमने? इसके बाद हमने कौन से वाले देखे? हमने वो देखे जिसके अंदर द्विघात आ रहा हो, और द्विघात के गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब द्विघात के गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चेक करने की क्या चेक कर लो, कैपिटल डी b² - 4ac, b² - 4ac पॉजिटिव आया तो गुणनखंड होंगे, नेगेटिव आया तो गुणनखंड नहीं होंगे। नेगेटिव आया इसका मूल कैसे है? काल्पनिक। मूल काल्पनिक इसका अलग, वो एक्स अक्ष के ऊपर ऊपर की ओर रहेगा या एक्स अक्ष के नीचे नीचे की ओर रहेगा, अर्थात पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा अगर उसका ए पॉजिटिव है, नेगेटिव रहेगा अगर उसका ए नेगेटिव है। सवाल समझ में आए है? अगला टाइप लेते हैं अपन इसी में। अगला टाइप 4, मिक्स्ड इनइक्वालिटी। मिक्स्ड वाली इनइक्वालिटी आ रही है, मिक्स्ड मतलब
मिश्रित असमीकाएं। सवाल से ही समझेंगे करना क्या है। असमीकाएं एक से ज़्यादा होंगी, हल करेंगे, एक से ज़्यादा आंसर आएंगे, उन दोनों का फिर कॉमन लेके संयुक्त रूप से या कॉमन लेके आंसर बताएंगे। देखो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स माइनस एक्स क्यूब लेस देन 0 इक्वल लिख लेते हैं यहीं पर, फिर उसको कर लेंगे अपन हल। इस तरह के सवाल है, ठीक है। तो पहला ये दो है इसमें असमीकाएं, हम दोनों को हल करते हैं, पहले अलग अलग हल करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स ना प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे बनाएंगे, एक बनेगा -1, एक बनेगा 4, एकांतर प्लस माइनस प्लस x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से -1 यूनियन 4 से अनंत। ये एक आंसर आया, ठीक है, एक आंसर आया इस वाले का। अभी सहसमीका को हल करते हैं। x माइनस एक्स क्यूब लेस देन 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0, x इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स लेस देन 0, x इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। क्या किया ये ध्यान देना, x माइनस अल्फा बनाने के लिए माइनस से गुणा करा तो चिन्ह बदल गया, ठीक है। फिर नंबर लाइन पे बनाएंगे -1 0 1, 0 भी तो है एक गुणनखंड, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, एक्स बिलोंग्स टू आंसर किसका चाहिए, प्लस का। -1 से 0 यूनियन 1 से अनंत, ये आंसर नंबर बी। हमें आंसर किसका चाहिए, हमें चाहिए इस असमीका का ग्रेटर देन 0 तथा इस असमीका का लेस देन 0। तथा मतलब दोनों असमीका एक साथ संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका आंसर इसको संतुष्ट नहीं कर रहा और इसका आंसर इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। हमें ऐसा चाहिए कि जो आंसर आए वो दोनों को एक साथ संतुष्ट करे। एक साथ मतलब दोनों का क्या लेंगे, कॉमन। उभयनिष्ठ हल कॉमन लेंगे, इंटरसेक्शन दोनों का क्या लेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ। तो उसके लिए क्या तरीका है, नंबर लाइन बनाओ बड़ी सी, सारे बिंदु बना दो। सबसे छोटा कौन सा है, -1, फिर कौन सा है 0, और फिर कौन सा है 1, और फिर कौन सा है 4, और फिर 1 बाई 1 लिखो सबको। ये ब्रैकेट कह रहा है -1 से छोटा, ऐसा बताओ ये क्या बताना चाहता है, -1 से छोटे छोटे। ये क्या बता रहे हैं, 4 से बड़ा। बन गया पहले दो ब्रैकेट। अब अगला बनाओ -1 से 0, -1 से 0, थोड़ा अलग लेवल पे बना रहा है, नीचा नीचा थोड़ा सा, ताकि देखने में आसानी रहे। -1 से 0, फिर अगला क्या कह रहा है, 1 से बड़ा। ये बन गया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। अब कॉमन देखना है कि दोनों सहमत कहाँ पर है। जो सहमति वाला हल है, उभयनिष्ठ हल है, कॉमन हल है, वो कहाँ मिल रहा है। क्या ये दोनों आपस में ना, ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये आगे, कॉमन कहाँ मिल रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन वाला ये वाला। दो आंसर थे तो दो रेखाएं कॉमन दिखेंगी, 3 आंसर होंगे तो 3 रेखाएं कॉमन दिखेंगी। तो 4 से बड़ा कॉमन बना, तो अंतिम आंसर क्या बना, 4 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक। ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो मिक्स्ड इनइक्वालिटी असमीकरण जो मिश्रित वाली है उनमें ऐसा होगा, अलग हल करो, अलग हल करो, अलग हल करो, अलग हल करो, आंसर ज्ञात कर लो, फिर आंसर का क्या ले लो, फाइनल कॉमन। नंबर लाइन पे बनाओ, सारे ब्रैकेट बनाओ, जहाँ कॉमन मिल जाए वो अपना फाइनल आंसर बन जाएगा। नोट करिए इसको फटाफट। अगली वाली असमीका को हल करते हैं। अब अगली वाली असमीका में देखिए अलग अलग तो दिया ही नहीं है, अगर ध्यान से देखें
तो यह मिलके एक असमिका बन जाएगी और यहां से यहां तक ये दूसरी असमिका बन जाएगी। यहां तक एक, यहां तक दूसरी, दोनों को हल करते हैं। 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2। बस प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। उधर से इधर लिया है x 12 x प्लस 2 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे जब इसको बनाएंगे तो सिर्फ एक ही बिंदु आएगा -2, नेगेटिव, ये ऊपर वाला पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? ये आ गया इधर इधर वाले का आंसर, -7 से -2 नेगेटिव वाला आंसर। ठीक है, अब अगला लेते हैं पॉजिटिव वाला, मतलब सॉरी दूसरी वाली असमिका। अब इस हिस्से को लेंगे यहाँ से यहाँ तक। प्लस 6 3x माइनस 6 6x प्लस 9 प्लस 6 3x माइनस 6 माइनस 6x 15 लेस देन 0 माइनस 3x माइनस 21 लेस देन 0 3x प्लस 21 ग्रेटर देन 0। नोट कर ले क्या लिखा मैंने, चिन्ह बदल दिया माइनस से गुणा करने पर। 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 7 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही बिंदु आएगा -7, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। आंसर किसका चाहिए? पॉजिटिव का। क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -7 से अनंत। ये आंसर आ गया दूसरा। दो अलग अलग सवाल है बस। ये पहला सवाल जैसे सीखता है वैसे हल करो, दूसरा सवाल जैसे सीखता है वैसे। अगला काम क्या है? दोनों को एक जगह लाना है और फिर कॉमन पकड़ना है। तो -7 और -2, बस दो ही नंबर है अपने पास, एक -2 आया है, एक -7 आया है। ये कहता है -7 से बड़ा मिलना चाहिए और कहता है -2 से छोटा मिलना चाहिए। देखो कह रहा है ना, -2 से छोटा और -7 से बड़ा। तो कॉमन दिखा, तो कहाँ दिखा कॉमन? x बिलोंग्स टू -7 से -7। ये बन जाएगा अपना फाइनल आंसर। बस मिश्रित असमिकाओं में ये सब। कभी कभी 2 की जगह 3 आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी तो 3 अलग अलग आंसर आ जाएंगे, फिर तीनों का कॉमन ले लेंगे। लेते हैं एक और सवाल मिश्रित असमिका पर। 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 7x माइनस 3। इसको हल करना है हमें। 1 लेस देन 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 3। दो उदाहरण मैंने और लिखे हैं आपके लिए, ट्राई करें इनको। मिश्रित असमिका, पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। इस वाले में पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे। कोशिश करके देखिए, ट्राई करिए फटाफट, 2 मिनट। हाँ जी, इस सवाल को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने ट्राई कर लिया। पहले इस वाले को हल करते हैं। तो इसमें एक तो यहाँ से बनेगी असमिका और एक अविसमिका यहाँ से बनेगी, है ना। तो पहली तो बन रही है 5x माइनस 1 लेस देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 5x माइनस 1 लेस देन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस
x सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, सबको दाईं ओर से बाईं ओर ले आए, क्या बना ये माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x प्लस 3x माइनस 2 लेस देन 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ध्यान दें, है ना। इसके गुणनखंड कर सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये हो गया इसके गुणनखंड। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, नंबर लाइन पे बनाएंगे 1 2। आंसर किसका चाहिए, नेगेटिव का चल रहा था, चिन्ह बदल गया, पॉजिटिव का हो गया, ये होगा x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 यूनियन 2 से अनंत। ये एक आंसर आया, आंसर ए। अब दूसरी असमीका को पकड़ते हैं, ये वाली, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। ठीक है, इसके भी फैक्टर हो रहे हैं। फिर नंबर लाइन पे बनाएंगे तो 1 आएगा और 4 आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू 1 से 4। ये आंसर नंबर बी आ गया। एक आंसर यहाँ से आ चुका है, एक आंसर वहाँ से आ चुका है। ठीक है, अब अगला काम क्या है, कॉमन लेना, है ना। दो अलग अलग, पहले चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। सही लग रहा है, चलिए नंबर लाइन पे बनाएंगे, सारे बिंदु बनाने हैं, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। 1 2 4, पहला ब्रैकेट कह रहा है 1 से छोटा, 1 से छोटा, दूसरा ब्रैकेट कह रहा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा, बना दिया। ये कह रहा है 1 से 4, क्या कह रहा है 1 से 4, 1 से 4 के बीच में कॉमन मिल गया बेटा, कॉमन कहाँ मिला, 2 से 4, 2 पर ब्रैकेट कौन सा आएगा ओपन, 4 पे भी कौन सा आएगा ओपन, x बिलोंग्स टू 2 से 4। ये बना इसका फाइनल आंसर, 2 से 4। अच्छा, सवाल में कभी कभी ऐसा भी आता है कि इसके हलों में x का पूर्णांक मान ज्ञात करो। x का क्या चाहिए, पूर्णांक मान। तो इसमें x का पूर्णांक मान क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या सिर्फ 3 होगा, 3 होगा, क्योंकि 2 और 4 तो सम्मिलित ही नहीं है। x का पूर्णांक मान क्या होगा, ओनली 3। तो पूर्णांक हलों की संख्या 1, पूर्णांक हल x बराबर 3, दोनों में अंतर है। सवाल में कभी भी लिखा होता है इसके पूर्णांक हलों की संख्या, कितने हल आए, एक ही तो आया x बराबर 3, और पूर्णांक हल कौन है, x बराबर 3, हलों की संख्या 1 है और हल स्वयं x बराबर 3 है, दोनों अलग अलग बात है। अगली वाली असमीका पर आते हैं, पहले इन दोनों को लेंगे फिर इन दोनों को लेंगे, है ना, दो अलग अलग टुकड़े करेंगे। ये होगा 1 लेस देन 1 अपॉन x प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। एलसीएम लेंगे x प्लस 1, नंबर लाइन पे बनाएंगे, -1 और 0 प्लस माइनस प्लस, ऐसा चला जाएगा। आंसर नेगेटिव का चाहिए तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, ये पहला आंसर आ गया। अब इधर वाली असमीका पर आएंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 3, 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 3 लेस देन 0। एलसीएम लेंगे फिर से x प्लस 1, ध्यान देना क्या कर दिया, फिर से माइनस से गुणा करा, चिन्ह बदल गया। अगले स्टेप में 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2/3 अपॉन
x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो माइनस से गुणा करने पर ये आ गया अपने करेक्ट फॉर्म में। फिर इसमें 2 अंक आएंगे, एक आएगा -1, एक आएगा -2/3, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। समझ चुके हैं, कई सवाल अपन ने कर लिए इसके लिए, है ना। ये वाला -1 और ये वाला -2/3। आंसर पॉजिटिव का x बिलोंग्स टू -1 से -1 यूनियन -2/3 से अनंत, ये बन जाएगा आंसर नंबर बी। फिर अगला काम क्या है, कॉमन लेना, दोनों को एक जगह पर लेकर आएंगे, कॉमन लेंगे, सारे अंक बनाएंगे बेटा। एक अपने पास है -1, एक है -2/3, एक -1 और एक -2/3। तो पहला आंसर क्या कह रहा है, -1 से 0, एक जीरो भी है, एक जीरो भी है, -1 से 0 तक, ठीक। ये वाला आंसर क्या कह रहा है, -1 से छोटा और -2/3 से बड़ा। कॉमन दिख रहा है आपको बिल्कुल खुली आंखों से। x बिलोंग्स टू -2/3 से कहाँ तक, 0 तक। ये हो गई मिश्रित वाली असमीकरण। कुछ भी नहीं है, जो पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। मिश्रित वाली समीकरणों में सिर्फ अलग अलग आंसर आएंगे, सबको एक जगह लाना है, कॉमन लेना, फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट करिए फटाफट से। तो उसी मिश्रित समीकरण, मिक्स्ड समीकरण में अपन फिर एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 14x + 45 > 0 एंड 4 - x > 0 एंड 4x ≠ = 1। वही x के लिए हल करना है, लेकिन अब असमीकरण एक से ज़्यादा है ना। एक से ज़्यादा असमीकरण तो अपन देख ही रहे इतनी देर से कि अगर एक से ज़्यादा असमीकरण तो अलग अलग आंसर निकालो और उन सभी आंसर के हलों को अंतिम स्थिति में फिर कॉमन बना लो, नंबर लाइन पे कॉमन ले लो। ऐसा एक और लिखते हैं जब तक आप इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 6, (4x - 11 > 0) ये 3 असमीकरण दी है, इनके लिए हल करना है। तो हम हल करके देखते हैं कि क्या क्या आंसर अपने पास आने वाला है, ठीक है। अच्छा, इस सवाल में और चेंज कर देते हैं। x के पूर्णांक हल पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। सिर्फ x के सिर्फ कौन से हल चाह रहे हैं आपसे, पूर्णांक वाले हल चाह रहे हैं। पूर्णांक के अलावा दूसरे अपने को नहीं चाहिए। अब इन तीनों को अलग अलग हल करेंगे। तो सबसे पहली असमीकरण लेंगे, x² - 40x + 45 > 0। तो इसके गुणनखंड कर देंगे, ये हो जाएगा x - 5 x - 9 > 0, ठीक है। इससे अपने को मिल रहा है नंबर लाइन को बनाने पर, एक तो आता है 5, एक आता है 9। इधर से शुरू करते हैं बेटा, प्लस से टाएं टाएं करके निकल जाएगा ऐसा। जब प्लस आएगा तो देखो x बिलोंग्स टू -अनंत से 5 यूनियन 9 से अनंत। ये अपना पहला आंसर आया है ना। फिर दूसरी असमीकरण को लेंगे। जो दूसरी असमीकरण है वो है 4 - x > 0, 4 > x, x < 4। ये दूसरा आंसर आया कि x किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। तीसरी असमीकरण को लेते हैं, वो है अपने पास 4x ≠ = 1। 4x नहीं है, शायद कुछ और है, 4 + x था शायद, 4 + x। यहाँ पर थोड़ा सही करना इसको, ये है। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। 4 - x ≠ 1, इसको सही कर लेना थोड़ा सा बेटा सवाल लिखने में। 4 - x ≠ 1 है, ठीक है। तो ये बन जाएगा x ≠ 3। ये अपना तीसरा आंसर आया। कुल मिला के कितने हल मिल गए आप, 3। इन तीनों को नंबर लाइन पे बनाएंगे और फिर उसका उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे, ठीक है।
टेकिंग कॉमन निकाल रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये वाला जो चिन्ह होता है ना, ये उभयनिष्ठ का चिन्ह होता है, ये कॉमन का चिन्ह होता है, कॉमन ले रहे हैं अपन उसका चिन्ह। तो नंबर लाइन पे बनाएंगे बेटा, सबसे छोटी संख्या अपने पास कौन सी है, 3 है, उससे बड़ी संख्या अपने पास 4 है, 5 है और 9 है। पहला आंसर कहता है 5 से छोटा और 9 से बड़ा। दूसरा आंसर कहता है कि 4 से छोटा होना चाहिए और तीसरा आंसर कहता है कि 3 नहीं होना चाहिए, है ना। माइनस अनंत से 5, 9 से अनंत, ऐसा लिखा हुआ है। इन तीनों शर्तों को देख करके अपन आंसर लिख सकते हैं। तो x के पूर्णांक हल चाहिए, तो इसमें कॉमन कौन सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा। अगर ये वाला हिस्सा आएगा तो आंसर क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर के 4 तक, जिसमें से किसको हटा दें, 3 तक। अब इसमें भी सिर्फ कौन से चाहिए, पूर्णांक चाहिए। इसमें से ओनली पूर्णांक चाहिए, ठीक है। अब सवाल में बोला होता धनात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक बेटा, धनात्मक पूर्णांक। थोड़ा सा सवाल में फिर बदलते हैं, नए तरीके से पूछा गया कि x के धनात्मक पूर्णांक हल, कौन से, धनात्मक। तो धनात्मक कहाँ से आएंगे, जो 0 से बड़े होंगे, है ना। धनात्मक पूर्णांक हल का मतलब क्या हुआ कि जो x होगा वो किससे बड़ा होगा, 0 से, और x क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पॉजिटिव वाला, 0 से बड़ा भी होना चाहिए। तो जो अंतिम स्थिति में आंसर आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1, 2, बस इतना ही आएगा। क्यों आएगा इतना ही, क्योंकि माइनस अनंत से 4 तक जाना है, धनात्मक चीज का माइनस वाले सारे छोड़ने पड़ेंगे। तो अपने पास आंसर कहाँ से आएगा, 0 से लेकर के आएगा। अब 0 से लेकर 4 तक जाएंगे तो उसमें भी 0 से 3 तक और 3 से 4 तक, 3 को भी नहीं लेना, 4 को भी नहीं लेना, 0 को भी नहीं लेना, तो कौन बचेगा, सिर्फ 1 और 2। तो ये कौन से हुए, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। ये अपने को मिल गए हैं यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक, ये अपना धनात्मक पूर्णांक वाला आंसर आ गया। तो डिपेंड करता है कि सवाल में पूछा क्या है। अगर वो पूर्णांक हल पूछ रहा है तो पूर्णांक वाले बताएंगे, अगर वो धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो धनात्मक पूर्णांक बताएंगे, ऋणात्मक पूछ रहा है तो ऋणात्मक बताएंगे, ठीक है। तो 3 अलग अलग समीकरण, तीनों शर्तों को हल करो, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, तीनों का कॉमन लो, फिर उभयनिष्ठ लेके आंसर निकाल लो। अच्छा, ऐसे ही छठे सवाल को चेक करते हैं कि उसमें आंसर क्या आ रहा है। अब तक आपने ट्राई भी कर लिया होगा, छठा सवाल प्रयास करके आपने आंसर इसका ज्ञात भी कर लिया होगा। तो चेक करें बेटा कि आंसर क्या आया। चलो हल करना शुरू करते हैं एक एक करके। 3 असमीकाएं हैं। पहली असमीका है एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0। ये बना x प्लस 4, x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से माइनस 4 यूनियन 4 से अनंत। कैसे लिखा है, बहुत सारे सवाल हो गए, अब तक समझ में आने लगा होगा, ठीक है। सेकंड, 4x माइनस 11 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 11/4, ये आंसर नंबर 2 आ गया। तीसरा, इस वाली समीकरण से निकालेंगे, स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 11, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इधर आएगा तो प्लस 11 माइनस 16 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके लिए हल करके देखते हैं फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x, ऐसा मिल जाएगा। इसको और हल करते हैं तो ये आता है x बिलोंग्स टू -1 से 5, ठीक है। सवाल कई हो चुके हैं और मैंने लाइन नहीं बनाई, समझते हैं सब लोग कैसे आ रहा है, ठीक है। तो अंतिम स्थिति में आया ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर और ये तीसरा आंसर। अब क्या करना है, तीनों का कॉमन, पहले दूसरे तीसरे का कॉमन लेंगे बेटा। अब तीनों का कॉमन लेना है अपने को, तीनों का कॉमन नंबर लाइन पे बना दो सबको। सबसे छोटी संख्या बेटा अपने पास है -4, फिर अपने पास है -1, फिर अपने पास 11/4, फिर है 4 और फिर है
5। ठीक है, पहला आंसर कहता है -4 से छोटा होना चाहिए और +4 से बड़ा होना चाहिए। अगला वाला कहता है कि 11/4 से बड़े सभी नंबर्स, 11/4 से बड़े सभी नंबर। तीसरा आंसर कहता है -1 से लेकर के कहाँ तक, -1 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। अब तीनों में कॉमन मिल रहा है क्या बेटा कहीं पर? हाँ, कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर इस जगह पर कॉमन दिखाई दे रहा है तो 4 से 5 अपना आंसर बनेगा। लेकिन 4 पे ब्रैकेट कौन सा वाला आएगा? ओपन। 5 पे ब्रैकेट कौन सा वाला आएगा? क्लोज्ड, क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह था, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं था। तो अंतिम स्थिति में आंसर बन जाएगा x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के कहाँ तक, 5 तक। ये आंसर आ गया फाइनल आंसर। मिश्रित वाली या समीकरण समझ रहे हैं? इसके पहले जो अपन ली थी उसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर उधर लगा हुआ था। अब समीकरण ही अलग अलग लिखे हुए हैं तो आंसर कैसे आ रहा है, ध्यान रखना है इसका। ठीक है, 7वां क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 5 × 2 की पावर x, x² माइनस 3x प्लस 12 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 लेस देन 0। क्वेश्चन नंबर 8, एक और प्रश्न। 1 माइनस 2 की पावर 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x। x के लिए हल करना है, x का मान ज्ञात करना है कि क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है तो पहले तो बात आती है कि ये सर 2 की पावर x वाला, ये सब तो आपने अभी तक तो बोला ही नहीं, इतनी देर से पढ़ा रहे हो आप, इतना पूरा लेक्चर हो गया, कल वाला लेक्चर भी हो गया, आज वाला भी हो गया। ये 2 की पावर वाले तो आए नहीं, आपने तो रेखिक बताया, द्विघात बताया, डी चेक करना बताया, गुणनखंड चेक करना बताया, पावर में सम है विषम है ये बताया। बेटा 2 की पावर x पे थोड़ा सा ध्यान दो। अगर मैं इसमें x के मान को 0 रख दूं तो 2 की पावर 0 क्या 1 बन जाएगा। अगर मैं इसमें 2 की पावर में x के मान धनात्मक वाले रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो क्या ये बड़ी संख्या बनती जाएगी और एक धनात्मक संख्या बनेगी, धनात्मक बंदो बनेगी, बड़ी कितनी भी बन जाए। इसमें x के मान नेगेटिव में रखना शुरू करें, ऋणात्मक वाले रखें, नेगेटिव मान रखें x के। अगर x के इसमें नेगेटिव मान रखेंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसा आने लगेगा। तो जितने भी नेगेटिव मान आएंगे वो सबके सब इसको 1/2 1/4 इस रूप में ले आएंगे। अगर आप -1 रखोगे, इस वाले की बात करें सिर्फ इसकी ना, तो ये बन जाएगा 1/2। -2 रखोगे 1/4, -3 रखोगे 1/8। लेकिन रहेगा तो पॉजिटिव ही कि नेगेटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब ध्यान देना मेरी बात, 5 लिखा है, यहाँ 2 की पावर x लिखा है, ये ऐसा लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है x² माइनस x प्लस 1, और क्या चाहिए ये आंसर नेगेटिव। ठीक है, अब इस प्रश्न में अगर अपन ध्यान से देख रहे हैं तो ये 2 की पावर x ये कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव है। अन्य वाले द्विघात के लिए पहले गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं, गुणनखंड हो जाए तो ठीक, ना हो पाए तो फिर a और d को चेक करते हैं। बेटा ये तो बन गया प्लस, इसके लिए a पॉजिटिव है और d इसके लिए चेक कर सकते हो सब लोग। इसके लिए d कितना आ रहा है, -3 का होल स्क्वायर -4 × 12, तो d कैसा आया, नेगेटिव आया। ठीक, इसमें देखें अगर इसके लिए भी ज्ञात करें तो इसमें भी a पॉजिटिव, सॉरी d का जो मान आ रहा है वो आ रहा है -1 का होल स्क्वायर -4 × 1, तो इसमें भी a पॉजिटिव और d नेगेटिव। समीका असमीका लेस देन 0, तो ये बना पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, याद है ना, और ये भी कैसा बना, पॉजिटिव लेस देन 0। तो पॉजिटिव लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, असत्य कथन हो गया, कोई हल नहीं होगा। क्या कभी भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, कोई एक धनात्मक राशि क्या 0 से छोटी हो सकती है? नहीं, कोई भी धनात्मक राशि 0 से छोटी नहीं हो सकती। नेगेटिव कैसे हो जाएगी, नेगेटिव जो भी राशि होगी, सॉरी पॉजिटिव कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव राशि कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी। पॉजिटिव राशि जो होती है वो तो हमेशा 0 से बड़ी होती है, इसका कोई भी हल नहीं मिला। आगे बात समझिए, अभी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सवाल आ गया। अच्छा एक और लिखा हुआ है उधर,
8वां प्रश्न है ना, वो क्या कह रहा है उसको भी समझ ही लेते हैं। 1 माइनस 2 की पावर 1/x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको उधर ले जाते हैं, तो बनेगा 1 ग्रेटर देन 2 की पावर 1/x माइनस 1। अगर दोनों तरफ आधार एक जैसा होगा तो जो घातें होंगी वो सब बराबर की जा सकती है, या जो चिन्ह है उसके अनुसार चलाई जा सकती है। इसको लिखेंगे 2 की पावर 0 ग्रेटर देन 2 की पावर 1/x माइनस 1, तो ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 1/x माइनस 1। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात कि दोनों का जो आधार है वो एक से बड़ा है, इसलिए असमीका का चिन्ह नहीं बदला। बेस ग्रेटर देन 1, इसीलिए असमीका का साइन चेंज नहीं हुआ। यदि बेस एक से छोटा होता है ना, यहाँ 1/2 होता तो इधर भी 1/2 की पावर 0 लिखते, लेकिन तब बेस क्या हो जाता, 1 से थोड़ा सा छोटा हो जाता। अगर आधार 1 से छोटा होगा फिर हल करते वक्त असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, यदि बेस 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो असमीका का चिन्ह बदल जाता। ये दो बात लिखी मैंने, इन पे ध्यान देना है ना। यहाँ पे बेस 1 से बड़ा था इसलिए असमीका का चिन्ह नहीं बदला। अगर बेस 1 से छोटा हो जाता, 0 से बड़ा 1 से छोटा, बटे में होता, फ्रैक्शन में होता, दशमलव में होता, तो असमीका का चिन्ह बदल जाता। आगे हल करते हैं इसको। तो इसी के आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये लिखा हुआ है 1/x माइनस 1 लेस देन 0 और 1 माइनस x अपॉन x लेस देन 0, x माइनस 1/x ग्रेटर देन 0। यहाँ फिर नोट करेंगे चिन्ह बदल गया, क्यों? क्योंकि वेवी कर्व मेथड क्या कहता है, याद है ना, शुरू से चल रही है वही कहानी। गुणांक 1 होना चाहिए, x माइनस अल्फा के रूप में होना चाहिए। नंबर लाइन पर एक 0 और एक 1, यहाँ कहाँ से, प्लस से, माइनस से और प्लस से। ठीक है, ऐसा अपन इसको लेंगे। तो अगर ऐसा लेंगे तो आंसर पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 0 यूनियन 1 से अनंत। ये बना अपना फाइनल आंसर। तो देखो बेटा कितनी सारी चीज़ें हो गई। पिछली क्लास में अपने पास क्या हो गया, असमीकाओं को नंबर लाइन पे लिखना, उसमें भी अपन ने कौन सी ली, रेखिक वाली जिसमें कोई भी गुणनखंड रिपीट नहीं कर रहा है। फिर दूसरी कौन सी ली अपन ने, जिसमें गुणनखंड रिपीट कर रहा है। अगर गुणनखंड रिपीट कर रहा है तो फिर उस रिपीट करने वाले गुणनखंड की घात को देखते हैं। घात सम होती है तो साइन चेंज नहीं होता है, और घात विषम होती है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर टाइप 3 लिया अपन ने द्विघात वाले। अगर अपन द्विघात वालों को हल करते हैं, द्विघात वाले में किसका ध्यान रखते हैं, ए का और डी का। अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो वह व्यंजक, वह द्विघात व्यंजक एक पॉजिटिव मान देगा। अगर ए नेगेटिव है और डी नेगेटिव है तो वह द्विघात व्यंजक एक नेगेटिव मान देगा। ठीक, टाइप 4 अपन ने कौन सा लिया, मिश्रित वाले, मिश्रित असमीका। एक से ज़्यादा अगर असमीकाएं होंगी तो उनको अलग अलग हल करेंगे, अलग अलग आंसर निकालेंगे, और उन सभी आंसर्स को फिर नंबर लाइन को बना करके अपन कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, और ये अंत में आते आते मैंने थोड़े से मिक्स्ड सवाल ले लिए, जिसमें कुछ अलग ही चीज़ें आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनको। और कोई भी समस्या है आप बिल्कुल बात करें, बताएं, मैसेज करें बेटा। नाम आपको मेरा पता ही है, जयंत चितोड़ा जेसी सर। आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है ना। अभी तक अपना 4-5 लेक्चर अपने हो चुके हैं। कोई भी समस्या है, एकदम से 10वीं से 11वीं में अपन आए हैं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। टॉपिक को सीख रहे हैं, बेसिक मैथ से शुरू किया अपन ने, 10वीं के टॉपिक लिए हैं, समीकरण को लिए। अब अपन किस पे आएंगे अगली क्लास के अंदर, लॉग वाले पे आ जाएंगे ना। लॉग, लघुगणक शायद सुना हो, लॉग वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, मापांक फलन पढ़ेंगे, तो बेसिक मैथ्स की चीज़ें होंगी। फिर अपनी ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक सभी चीज़ें आती जाएंगी। कोई भी दिक्कत हो संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ओके, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में अपन क्या शुरू करेंगे, लॉग। थैंक यू। जो वीडियोस
आप देख रहे हैं जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।